जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज मैं आपके साथ पाप कुंश एकादशी की कथा बताने जा रही हूँ मैं आपको। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः। जय गुरुदेवाय नमः। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। पाप कुंश एकादशी, देखो नाम से ही पता चल रहा है पापों को सब हरने वाली एकादशी। इसका जो महत्व है इस प्रकार है। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करिए विधान विधि पूर्वक मुझे बताइए। भगवान कृष्ण ने बताया, कहा, हे कुंती पुत्र, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापकुंजा एकादशी है। पापकुंजा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विनी शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वे फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक है और पाप नाशक है, परंतु पाप कुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों को समन कर देता है। तो पाप कुंशा एकादशी की व्रत इस प्रकार है। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वे बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप क्रम में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए। यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल पक्ष की पापकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन से बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वे बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो जय श्री हरि। देखिए कथा में देखो क्या बताया है। तो यमराज को वापस लौटना पड़ा और वो बहेलिया सीधा वैकुंठ धाम को गया, ठाकुर जी के धाम गया। तो इस व्रत के प्रभाव देखो कितना प्रभाव है। तो इसलिए ना एकादशी के दिन तो हम जब ठाकुर जी का नाम भी जाप करते हैं या उनके बारे में सोचते चिंतन करते हैं या कीर्तन करते हैं तो दुगना फल मिलता है। इसलिए हो सके तो ना आप लोग भी चैंटिंग हमारी डबल होनी चाहिए। और मैं हमेशा व्रत की कथा के एंड में आपको बताती हूँ, एक स्पेशल भोग होता है जो कचरी का, इसी में हमें भोग लगाना है और खाना भी है। जो लोग निर्जला रखेंगे वो अगले दिन खाना पारण के टाइम, नहीं तो कचरी का भोग लगाना है ठाकुर जी को और खाना भी, फल माना जाता है वो, और सबको खिलाना भी है। हो सके तो दान भी करना है हमें। तो इस तरह से ये स्पेशल भोग है। और ठाकुर जी को थोड़ा सा शहद का भोग लगा के खुद भी खा लेना है थोड़ा सा, जिससे कि रोग मुक्त होते हैं, रोग नहीं होता, फिर हमें रोगों से छुटकारा मिलता है। इस तरह से खुद भी खाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं और सबको भी दें घर में, जिससे उनकी भी परेशानियां हल होंगी। इससे उन्हें भी कोई रोग होगा तो ठीक हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे। ठाकुर जी को पंचामृत से भी स्नान कराएंगे। तो इस तरह से पूजा करेंगे। हरे कृष्णा, राधे।